हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने आई एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल जो आपके हेयर में फ्रीजीनेस को कम करेगा, आपके हेयर की ड्राइनेस को कम करेगा, उसके साथ ही आपके हेयर फॉल को भी कम करेगा और आपके हेयर को बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी बना देगा। सो गाइस, इस हेयर ऑयल को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि इसको हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इवन वन वॉश में ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि इस हेयर ऑयल को बनाना कैसे है एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे लगाना कैसे है। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ कोकोनट ऑयल। यहाँ मैं 200 ml कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। अगर आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ 200 ml कोकोनट ऑयल एंड इस पूरे ऑयल को मैं एक लोहे की कढ़ाई में डाल लूंगी। लोहे की कढ़ाई में इस ऑयल को बनाने से हमें इसके आयरन के गुण भी मिल जाएंगे। जब आपका ये पूरा ऑयल अच्छे से कढ़ाई में आ जाए उसके बाद हमें गैस को ऑन कर लेना है और उसके अंदर अब हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आंवला। यहाँ मैंने 4 बड़े आंवले यूज़ किए हैं। इनको हम अच्छे से कट कर लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसीस में काट लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसीस में कट करने के बाद आप इस पूरे आंवला को ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस ऑयल का मेन इंग्रेडिएंट है, वो है हिबिस्कस फ्लावर्स यानी गुड़हल के फूल। ये जो फूल है ये हमारे हेयर के टेक्सचर को इम्प्रूव करते हैं, हमारे हेयर को सिल्की एंड शाइनी बनाते हैं, फ्रिजीनेस को कम करते हैं, हेयर फॉल को भी कंट्रोल करते हैं एंड हेयर की ग्रोथ होने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ मैंने कम से कम 25 से 30 फ्लावर्स लिए हैं। इस तरह से देखो मेरी एक पूरी मुट्ठी भर गई है फ्लावर से एंड इन सभी फ्लावर्स को मैं इस ऑयल में डाल दूंगी। अभी के लिए हमें लगेगा कि ये जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ऑयल गर्म होगा और इसकी जो क्वालिटीज़ है हमारे ऑयल में आ जाएंगी और ये जो फ्लावर्स हैं वो जलकर छोटे छोटे हो जाएंगे। एंड उसके बाद अब हम डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट है, ये है रोजमेरी लीव्स। अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ ड्राइड रोजमेरी, जिसका मैं एक ढक्कन यानी आप समझ लीजिए कि एक बड़ा चम्मच रोजमेरी लीव्स का आपको डाल देना है और इस तरह से मैंने उसका ढक्कन का ही मेजरमेंट लिया है और उसको अच्छे से डाल दिया है। रोजमेरी की क्वालिटीज मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ये बहुत ही अच्छा हर्ब है। इससे हमारे हेयर की ग्रोथ होती है, हमारा हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हमारे हेयर को रीग्रो होने में हेल्प मिलती है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जो कि है लौंग। तो यहाँ मैंने 10 से 12 लौंग ली है और उसे इस ऑयल में डाल दिया है। अभी हमें इसके अलावा कोई भी चीज़ इस ऑयल में नहीं डालनी है और इसे हम कम से कम 15 से 20 मिनट सिम आंच पर इसी तरह से पकने देंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे ताकि इन सभी चीज़ों की क्वालिटी हमारे ऑयल में अच्छे से आ जाए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस ऑयल को आपको हमेशा सिम आंच पर ही पकाना है। बहुत तेज आंच में अगर आप इसे पकाएंगे तो आपका जो ऑयल है वो एकदम से जल जाएगा, जो आपने इसमें चीजें डाली है वो सब जल जाएंगी। आप देख सकते हैं गाइस कि जो हमारा ऑयल है उसकी थिकनेस कितनी अच्छी आ गई है। इस तरह से आपको ये ऑयल बना लेना है। जब ये आपका ऑयल अच्छे से बन जाएगा तो आप देखेंगे कि इस ऑयल में जितनी भी हमने चीजें डाली हैं वो थोड़ी थोड़ी जलना शुरू हो गई हैं, यानी ब्लैक होना शुरू हो गई हैं और जो आपका ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और फ्लावर्स जो हैं वो अलग से दिखना शुरू हो गए हैं। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है और ऑयल को ठंडा होकर किसी भी कांच की बोतल में शिफ्ट कर लेना है। जैसा कि आपने देखा इस हेयर ऑयल को बनाना कितना ज्यादा इजी है, तो अब हम बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। गाइस, इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हेयर को क्लीन करना है। गंदे बालों में आपको ये हेयर ऑयल यूज नहीं करना है। यानी अगर आपको 2 से 3 दिन हेयर वॉश किए हुए हो गया है तो आपको पहले अपने हेयर को क्लीन करना है, यानी शैम्पू करना है एंड उसके बाद आपको ये हेयर ऑयल अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। इस स्टेप के लिए आपको सबसे पहले ऑयल को गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद कॉटन की हेल्प से इसे अपने स्कैल्प में लगाना है और उसकी फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज करनी है।
5 से 7 मिनट आपको इसकी अच्छे से मसाज करनी है। उसके बाद किसी भी शावर कैप से अपने पूरे स्कैल्प को अच्छे से कवर कर लेना है। 2 से 3 घंटे इसे अपने बालों में रखने के बाद आपको अपने हेयर में अच्छे से शैम्पू कर लेना है और कंडीशनर लगा लेना है। अगर आपके हेयर ज़्यादा ही केमिकल ट्रीटेड है तो आपको अपने हेयर में मास्क लगाना है, अदरवाइज आप कंडीशनर लगा सकते हैं। एंड उसके साथ ही एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपना जो हेयर वॉश है वो नॉर्मल टैप वाटर से ही करना है। यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसी से आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। बिकॉज जब भी हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने हेयर को वॉश करते हैं तो भी हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ठंडे पानी से ही अपने बाल धोने हैं। एंड एक बार आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर से अपने बाल धो के देखिए, सो आपको अपने बालों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। सो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके हेयर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। एंड उसके साथ ही आपको अपनी डाइट का ध्यान देना है और कोशिश कीजिए कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए और अपनी अच्छी प्रॉपर नींद लीजिए। एंड कोशिश कीजिए कि जब भी आप कहीं धूप में गए हैं या फिर बाहर गए हैं तो घर आने के बाद आप अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें। बिकॉज दिन भर की धूल मिट्टी डस्ट की वजह से भी आपके हेयर डैमेज होते रहते हैं और आने के बाद अगर हम 2 से 3 दिन उसको वॉश नहीं करते हैं तो वो डस्ट और मिट्टी हमारे बालों में ही पड़ी रहती है और उसके बाद हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो जब भी आप कहीं बाहर घूम के आते हैं तो तब उसके बाद आपको ये ज़रूरी है कि आप घर आके शैम्पू कीजिए ताकि आपका जो हेयर फॉल है वो बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से अगर आप मेरी इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके हेयर का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया और आपके हेयर की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।